रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रंगभाष्यम और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, और उनका इंटरैक्शन होगा देश के कम्युनिटी रेडियोज के साथ। और समय के अभाव के कारण हमने इन कम्युनिटी रेडियोज से उनके सवाल, उनके मुद्दे हमने ले लिए हैं और वो मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का क्या विचार है उन मुद्दों पर। इससे पहले कि मैं मंत्री जी को आमंत्रित करूं कार्यक्रम में, मैं बता दूं कि हमारे पास बहुत से सवाल आए हैं और बहुत से कम्युनिटी रेडियोज हैं देश भर में। मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ। कडल ओसई रामेश्वरम तमिलनाडु, किसान वाणी विदिशा मध्य प्रदेश, मट्टोली कम्युनिटी रेडियो वायनाड केरला, रेडियो अलवर की आवाज राजस्थान, रेडियो दस्तक उज्जैन मध्य प्रदेश और रेडियो जागृति झारखंड से हमारे पास सवाल आए हैं। और इनके अलावा और बहुत से कम्युनिटी रेडियोज हैं जहां से हमारे पास सवाल आए हैं, उनको मैं एक एक करके लूंगा। मगर सबसे पहले जावड़ेकर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सवालों का जो सिलसिला है शुरू करने से पहले आपसे आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स है, क्या कहना चाहेंगे आप कम्युनिटी रेडियोज को? आज कम्युनिटी रेडियोज के साथ बात करने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हमने दिल्ली में जो सम्मेलन किया था, उस दिल्ली के सम्मेलन में सारे 269 रेडियो स्टेशंस के लोग आए थे। उनके साथ मेरा प्रत्यक्ष संवाद हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आज कोविड के दिनों में इस तरह से हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये संवाद एक महत्वपूर्ण माना जाएगा। मैं आपका प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे दिनों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था। आप सबका स्वागत है। मंत्री जी, हम ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं कोविड-19 यानी जो कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में। क्या कहेंगे, अब देश लगभग 2 महीने का लॉकडाउन देख चुका है और किस तरह से केसेस न केवल हमारे देश में पूरे दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, मगर अब क्या कहेंगे कि क्या अब हमें ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़ेगा? एक तरह से हाँ, क्योंकि कोरोना का संकट तभी समाप्त होगा जब वैक्सीन आएगा, और वैक्सीन जल्दी आएगा, ये मेरी इच्छा भी है और आशा भी है। तो वो आने के बाद भी फिर 700 करोड़ लोगों को वो टीकाकरण होना, उसमें भी समय लगता है। तो आने वाले 1-2 साल निश्चित रूप से कोविड भी रहेगा और हमारी जिंदगी भी चलती रहेगी, ऐसा होगा। तो इसके लिए 3 ही सीधी चीजें हैं जो करनी है। एक, किसी भी काम के पहले या काम के बाद हाथ धोना है। दूसरी चीज, मास्क लगाकर ही बाहर जाना है और 6 फुट की दूरी बना के रखना है। तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा घर में रहना है। यह अगर हम करेंगे तो यही कोरोना को मात देने का सही उपाय है और वो आदत बदलने की बात है। आदत बदलेंगे, अच्छी तरह से बदलेंगे। मंत्री जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जान भी और जहान भी, तो अब ऐसा लगता है कि एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है कि रेस्ट्रिक्शंस भी हमें देखने हैं, हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधि है उसको भी कहीं ना कहीं चलाते रहना कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ना बैठ जाए। तो ये जो एक डेलिकेट बैलेंस है वो कैसे अचीव करें? जान भी जहान भी हमने शुरू किया है कि ग्रीन जोन जहाँ है, यानी आधे से ज्यादा जिले में सारी गतिविधियां शुरू हो गई है। वहाँ ट्रांसपोर्ट भी शुरू हुआ है, वहाँ बाकी भी एक्टिविटी शुरू है, सारे दुकान कारखाने कल कामकाज सब शुरू हो गया है। तो यही रास्ता है आगे बढ़ने का। बाकी भी ऑरेंज जोन के भी अनेक शहरों में बहुत सारी छूट मिली है। तो जैसे धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन की जो कल्पना है, उसमें जहाँ इन्फेक्शन ज्यादा आ रहा है या कम ज्यादा हो रहा है, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस डालना और वहाँ भी लेकिन दुकानें वगैरह खुली रखना, ये सोशल डिस्टेंसिंग करना, यही उपाय है। और मैंने कहा जैसे जान भी जहान भी, दोनों का ख्याल साथ में ही करना पड़ेगा। जावड़ेकर जी, आजकल कोरोना महामारी का समय है और ये जितने भी कम्युनिटी रेडियोज हैं, इनके पास संसाधन बहुत कम होते हैं। तो कईयों ने ये पूछा है कि क्या आप कुछ इस दिशा में सोच रहे हैं कि उनको कुछ वित्तीय सहायता दी जाए किसी तरह के पैकेज के तौर पे, या पर आवर ऑफ ब्रॉडकास्ट के क्राइटेरिया पे कोई वित्तीय सहायता मिल सकती है कम्युनिटी रेडियोज को? मुझे लगता है
कम्युनिटी रेडियो के पास कम साधन नहीं है। सबसे बढ़िया एक जबरदस्त ताकत उनके हाथ में है कि 15 किलोमीटर के रेंज में वो बहुत अच्छी ताकत से एफएम के द्वारा अपना प्रसारण कर सकते हैं। ये नहीं है लोगों के पास ताकत, ये ताकत आपके साथ है, इसलिए आप आपको कम मत समझिए। आपके पास ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, अच्छा इतना उपयोग है कि लोगों के मन को छूने का, लोगों की आदतें बदलने का, परिवर्तन करने का, लोगों का जानकारी देने का एक जबरदस्त ताकत एक व्यक्ति बोलता है और लाखों लोगों तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, वो आपके हाथ में है। मैं पढ़ रहा था तब मैंने देखा आपका कुछ अन्याय है जो मैं दूर करूंगा। जैसे आपको 1 घंटे में 7 मिनट ही एडवर्टाइजमेंट का समय मिलता है, टीवी पर तो 12 मिनट है, और अभी तो कुछ जगह सारे बंधन ही खत्म हुए हैं। तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आकाशवाणी समेत इन्हें 12 मिनट का करने के विषय पर हम जरूर सोचेंगे और निश्चित इसके बारे में निर्णय लेंगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि लोकल एडवर्टीजमेंट्स बहुत होते हैं, लोग आएंगे देंगे आपके यहाँ, क्योंकि उनको रिस्पांस मिलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि कम्युनिटी रेडियो का महत्व क्या है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, मैं इतना निश्चित इस प्रश्न का विचार करके सही निर्णय लेंगे और वो आकाशवाणी और कम्युनिटी रेडियो दोनों के लिए लेंगे। मंत्री जी, ये कोविड-19 के दौरान अब ये ज्यादा समझ में आ रहा है कि जो लोकल एफर्ट है, जो स्थानीय स्तर पे जो पहल होती है, जितने भी एफर्ट्स लगते हैं वो बड़े कारगर साबित होते हैं। तो कम्युनिटी रेडियोज ये भी कह रहे हैं कि क्या आपका मंत्रालय ये सोच रहा है कि उन्हें भी माने न्यूज ब्रॉडकास्ट करने की जो सुविधा है वो दिया जाए, जिससे कि आजकल जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत से रूमर्स फैलते हैं, गलत न्यूज आते हैं, फेक न्यूज की बात हम करते हैं अक्सर, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगा अगर उन्हें न्यूज ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मिल जाए तो। इसके बारे में भी हम निश्चित पॉजिटिव विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है कि हमने प्राइवेट एफएम रेडियो को भी कहा है कि आकाशवाणी के समाचार जैसे कि तैसे अगर आप प्रकाशित करना चाहते हैं अपनी भाषा में, यानी आवाज हमारा लेकिन शब्द वही, अगर वही आप प्रकट करने वाले हैं तो उसके लिए हम जरूर परमिशन देंगे और वो करने से जानकारी भी पहुंचेगी और आपका भी न्यूज देने का एक लाभ होगा। जावड़ेकर जी, मंत्रालय का एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट भी था कि 4000 कम्युनिटी रेडियोज पूरे देश भर में होने चाहिए और बन जाएं, मगर अब वो जो आंकड़ा है वो बस 300 के आसपास सिमट के रह गया है। तो इसे स्केल अप करने की कोई आप परियोजना बना रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्युनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के, देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा सहभाग देने का काम करते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए आज भले कुछ संख्या में ही हमारे पास कम्युनिटी रेडियो है, लेकिन हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हम वैसे भी हर कम्युनिटी रेडियो को स्थापना के समय कुछ पैसे देते हैं, जिससे उनका लागत मूल्य बहुत कम हो जाता है और बाकी वो अपने एक रूम में से अच्छा चलाते हैं कम्युनिटी रेडियो, वो चलने दो और वही मेरी ताकत है। तो हम निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, हम ये अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे थे और हाल ही में जैसे सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की भी घोषणा की है, मगर अभी भी जो क्रिटिक्स हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? जनता संतुष्ट है, ये उसका पहला उत्तर है। पैकेज क्या है? पैकेज जो गरीब उसको अनाज मिले, उसको दाल मिले, उसको पैसे मिले, ये सब देखा गया है। आज 60 करोड़ लोगों को 25 किलो अनाज और 5 किलो दाल ये फ्री में मिल रहा है। ये आसान चीज नहीं है। 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिले हैं। 20 करोड़ महिलाओं को जिनके जनधन के खाते हैं उनको 1500 रुपए मिल रहे हैं। जो उज्ज्वला गैस के 8 करोड़ महिलाएं हैं उनको 3-3 गैस सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं और उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स उनको 1-1 हजार रुपए मिल रहा है। तो ये मिलके करोड़ों लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और अभी जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको भी अनाज देने की व्यवस्था की है। मंत्री जी, बस चलते चलते एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा
चंद महीनों पहले तक और पिछले कई सालों से हम तो ये कहते थे कि पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह हो गया है, और खासतौर पे पिछले 1-2 दशकों में जो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि एक दूसरे से टोटली इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आर्थिक रूप से और ट्रेड के रूप से। अब कोविड-19 के चलते ज्यादातर देशों ने अब बिल्कुल अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो क्या आप समझे कि आने वाला टाइम प्रोटेक्शनिस्ट रहेगा कि हर देश अपने में सिमट कर रह जाएगा? मुझे लगता है भारत जैसा विशाल देश प्रोटेक्शनिस्ट नहीं बनेगा, लेकिन आत्मनिर्भर बनेगा। यानी जो चीजें यहाँ बन सकती है उसका इंपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसका ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। यही अपनी पॉलिसी है, यही आत्मनिर्भरता का नया विषय है। और मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो के मंच को फिर से मैं स्वागत करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा मौका ढूंढ के मुझसे चर्चा भी की है। कोविड के समय का ये अच्छा उपयोग है और आप इसी में काम करते रहोगे, ये मेरी पूरी विश्वास है। आप उसी विश्वास की सहायता से आप चलेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत बधाई सबको। जावड़ेकर साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।